चलो। अच्छा जी, आज अपन अपना पेपर सोल्व करते हैं ना। ठीक है। चलो केमिस्ट्री का अपन पेपर सोल्व करते हैं आज, जो अपना टेस्ट लगा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखो। क्वेश्चन नंबर 46 देखो। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, क्या दिया है इसमें। पहला दिया है ई नोट ए जी प्लस ए जी का धनात्मक मान होता है। ये तो आर है, एक मिनट रुको। पहले क्वेश्चन दिया है, एक्सेशन क्या दिया है इसका, अरे कथन क्या दिया है इसका, एक्सेशन। देखो, ए जी प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर ई प्लस ए जी बढ़ता है। क्या ये सही है क्या? पहले तो ये देखो सही है या गलत है। अरे कथन कारण वाले क्वेश्चन है, अच्छे से देखना होता है इनको। देखो, सांद्रता बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। सांद्रता पर निर्भरता कौन बताता है? अरे विभव की सांद्रता पर निर्भरता को कौन बताता है? नन नष्ट। तो नन नष्ट का पहले उसको देखो, क्या होता है नन नष्ट फॉर्मूला, बताना। ई इक्वस टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, एन लॉग क्यू नोट पी सी। यही होता है। अरे यही होता है। अब देखो, यहाँ पे सॉलिड स्पेसी लेफ्ट हैंड साइड में है कि राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में है, मतलब एनोड है कि कैथोड? कैथोड हो गया। तो कैथोड की रिएक्शन लिखो यहाँ पे पहले। ए जी प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए जी में। अब देखना, मानक अपचयन विभव ई नोट बताना कितना होगा। यही होगा, कोई डाटा नहीं दिया। माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। एन क्या होता है? शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितनी होगी यहाँ पे? एक लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या दिख रहा है अपन को? एजी, और एजी सॉलिड है, पहले बताया था। ठोस और शुद्ध द्रव का सक्रिय द्रव्यमान कितना होता है? एक। तो इसको लिखने की जरूरत ही वहां पे नहीं है। अपॉन में रिएक्टेंट एक लिख दूं यहाँ पे। रिएक्टेंट कौन है अपना? एजी प्लस। ऐसे ही तो होगा। अब ये बोल रहा है एजी प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर ये भी वो बढ़ता है कि घटता है? मानक नहीं दिया। मानक देता तो वहां पे ई नोट लिखा हुआ था। इसके बारे में पूछना चाह रहा है। अब देखना, एजी प्लस की सांद्रता अगर आप बढ़ाओगे, एजी प्लस की सांद्रता अगर आप बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? कम होगा। नेगेटिव वाला वैल्यू, नेगेटिव वाला वैल्यू क्या होगा? कम होगा। और ये वाला क्या होगा? बढ़ेगा। तो मतलब अपना कथन है सही है। कथन अपना सही है। अब कारण देखो इसका, ई नोट ए जी प्लस ए जी का धनात्मक मान होता है। मैंने बताया बता, हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या होते हैं? धनात्मक। ई नोट लगा दिया, मतलब मानक पूछ रहा है। और मानक का तो अपने को जानकारी कौन देता है? ईसीएस। अरे ईसीएस ही तो देता है। तो हाइड्रोजन से नीचे वाले तो क्या होते हैं? धनात्मक। और हाइड्रोजन से ऊपर क्या होते हैं? ऋणात्मक। तो ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? धनात्मक होगा। हाइड्रोजन से नीचे आता है, बताया हुआ है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब अपने को ये देखना है, क्या ये कथन इस कारण की पुष्टि कर रहा है क्या? कारण की पुष्टि कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, क्योंकि इसको इसकी पुष्टि करने के लिए इसका सही कारण देना पड़ेगा। अरे कभी भी कथन और कारण का क्वेश्चन आए तो आप बताओ कैसे किया करो। इसको पढ़ लिया करो, ए जी प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर ई ए जी प्लस ए जी बढ़ता है। और फिर उसके बाद में क्योंकि लगा दिया करो, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको। क्योंकि ई नोट ए जी प्लस ए जी का धनात्मक मान होता है, ये थोड़ी ना होगा। क्योंकि इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, तो इसको नन नष्ट के बारे में बताना चाहिए था। आ रही है कि बात समझ में? है ना? तब इसकी सही पुष्टि देता। तो कौन सा आंसर जाएगा? दूसरा। कथन ए भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। आगे समझ में? जो भी अच्छा क्वेश्चन मिले उसको कॉपी में नोट कर लेना, मैं बता दूंगा अच्छा क्वेश्चन कौन है ना। दूसरा देखो, विद्युत अपघट्य विलयन को विद्युत, अरे बात मत करो, एक बार देख लो।
विद्युत अपघट्य विलयन को तनुकृत करने पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लेमड़ा एन के मान में तीव्र वृद्धि होता है। ये तो तुल्यांक की चालकता के बारे में बता रहा है कि मोलर चालकता के बारे में बता रहा है। और मैंने बताया बता दी गई सांद्रता पर चालकता लेमड़ा एम इक्वल टू लेमड़ा नोट माइनस का बी रूट सी, ऐसा कुछ बताया था डी बाई हक्कल रूल। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लगता है वो। और वो क्या बताता है, जैसे आप सांद्रता बढ़ाओगे तो सभी प्रकार की चालकता बढ़ती है ना, लेकिन एक बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, घट जाती है। वो कौन सी होती है, विशिष्ट चालकता। तो ये तो मोलर चालकता के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो सही है अपना। अब आगे इस कथन के बाद में क्योंकि लगा दिया करो, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के विलयन की तनुता बढ़ाने से उनके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। सही दे रहा है ये तो, कथन और कारण दोनों सही है और ये इसका सही पुष्टि करता है। आ रहा है क्या बात समझ में, अरे आ रहा है क्या। अब चलो अगला देखो, ये तो मिलान वाला दे दिया, अरे मैचिंग वाला दे दिया। ये तो कल क्लास में भी करवाया था शायद मैंने, है ना, क्लास में भी करवाया था। देखना, सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी बताया था। एनोड तो किसका बना होता है, पीबी का, और कैथोड किसका बना होता है, पीबीओ2 का। घर पे जाके आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो पहले का कौन सा है, चौथा, पहले का चौथा। तो ये तो डायरेक्ट अपना आंसर यहीं से आ गया, यहीं से आ गया। जब भी अगर क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया करो, देखो सुनो मेरी बात, टाइम बचाने का तरीका। सबसे पहले मिलान वाले को पहले को देखा करो, पहले वाला मैच हुआ तो आंसर वही आ गया अपना, बाद में टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं है। अगर आप एकदम 100% श्योर हो कि मेरा आंसर यही है तो बाद वाले को चेक ही मत करो। अगर यहाँ पे मान लो पहले ऑप्शन में फोर्थ दे दिया और इनमें से किसी एक ऑप्शन और फोर्थ देता, तो फिर अपन सेकंड पे जाते। आ रही बात समझ में, सेकंड पे जाते हैं और सेकंड अगर एक का डिफरेंट आ गया तो आंसर वहां से आ गया, फिर बाद में मत चेक करो। अगर सेकंड दोनों का सेम है तो फिर उसको मिलाओ मत, फिर तीसरे पे जाओ। ऐसे टाइम बचाने का तरीका होता है। आ रही है बात समझ में। तो इसमें ये लेड स्टोरेज बैटरी तो क्या होगा, पीबी एनोड तथा पीबीओ2 कैथोड। मरकरी सेल, मरकरी सेल बताना, स्थिर विभव होता है इसका तो, अरे स्थिर विभव होता है। अगला ईंधन सेल, ईंधन सेल के बारे में तो कल ही बताया था मैंने। इसकी दक्षता क्या होती है, अधिकतम, और जंग लगने को यशुद्लेपन के साथ, यशुद्लेपन के साथ गैल्वेनाइजेशन के साथ क्या होता है, रोका जाता है। सारा आपको वो उसमें कल पीडीएफ दिया था उसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी अगर जाके। अगला हो, विद्युत चालकता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। दो प्रकार की चालकताएं बताई थी मैंने, विद्युत चालकता तथा दूसरा विद्युत अपघटनी चालकता। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्या विद्युत चालकता बढ़ती है, क्या नहीं बढ़ती, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो कर्नेलों के कंपन के बीच में आ जाएंगे और उनके मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे। और उनके मार्ग को अवरुद्ध करने की वजह से उसकी क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताया था ना, अरे बताया था। तो ये तो अपना गलत है। अगला देखो, आयनिक गतिशीलता ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है, ये तो सही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो आयंस की जो स्पीड है, जो मोबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी, आयनिक गतिशीलता। और पहले बताया था चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक गतिशीलता। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो आयन की मोबिलिटी बढ़ी, मोबिलिटी बढ़ी तो कंडक्टेंस बढ़ी। मतलब ये गलत है और अपना ये सही है। तो कौन सा आंसर जाएगा, ये बी ऑप्शन, इसी में दिया हुआ है ऐसा, तो सेकंड आंसर सही है। अगला आओ, अरे सारा क्लास में करवाया हुआ है, बस अच्छे से माइंड को सेट करके अच्छे से पढ़ना होता है क्वेश्चन को। अगला आओ, लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम होता है। यह इंगित करता है कि लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, जबकि लिथियम धातु जलीय विलयनों में प्रबलतम अपचायक है। देखो लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव कुछ नहीं दिया, मतलब किसको मान के चलते हैं अपन, अपचयन को। न्यूनतम ही तो होता है, जब भी तो ईसीएस में सबसे टॉप पे आता है। अब आगे आगे पढ़ना, यहां तक तो सही है। लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन, बात सही है, दुर्बलतम है। आगे पढ़ो, लिथियम धातु जलीय विलयनों में प्रबलतम अपचायक है। प्रबलतम अपचायक बोलने का मतलब दूसरे का अपचयन और खुद का ऑक्सीकरण, तो सही है, ईसीएस में सबसे ऊपर आता है। सही है, ये कथन सही है अपना। कारण देखो,
विद्युत रासायनिक सेलों का व्यापक उपयोग विलीनों की पीएच ज्ञात करने में किया जाता है। ये भी सही है। अरे ये भी सही है, बताया हुआ है। अरे बताया हुआ है ये तो। जैसे ही अपन नरनेस्ट में पढ़ते हैं तो नरनेस्ट के अकॉर्डिंग H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे अपन। अरे H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई तो पीएच आ जाएगा, क्योंकि पीएच क्या होता है, माइनस का लॉग H प्लस, तो है तो वो गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट, तो इसका उपयोग पीएच ज्ञात करने में भी किया जाता है। आ रहा है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। कौन सा जा रहा है, कौन सा जा रहा है, सी जा रहा है। दोनों सही है, दोनों सही है। आ गया हो धात्विक चालकता, चालकता का भी बोलते हैं, चालकता को भी बोलते हैं, चालकता को भी बोलते हैं, बताया था ना। जैसे मैंने वहां पे बताया था आपको, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बात का मतलब एक ही है। तो ये क्या बोला है, धात्विक चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। बात सही है, क्योंकि जो धात्विक चालक होता है, जैसे सोडियम बताया था, सोडियम होता है, उस धात्विक चालक की चालकता किस पर निर्भर करती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ढीले बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब ढीला इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ढीले रूप से बंधित इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो उसकी चालकता भी बढ़ रही है, मतलब ये अपना सही है। अरे सही है। अगला हो, विद्युत चालकता धातु की संरचना तथा प्रकृति पर निर्भर करता है। देखना, धातु की संरचना, अगर वो धातु धातु अगर क्लोजली पैक है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है, निबिड़ संकुलित है, तो ज्यादा वो ठोस क्या हो गया, क्लोजली पैक, क्लोजली पैक हो गया, तो क्या उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो ढीला बंधित है उसकी तुलना में कम होंगे कि ज्यादा, कम होंगे। तो उसकी संरचना पर भी निर्भर कर रहा है और प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है। प्रकृति कैसे, सोडियम ले लो तो अलग होगा, मैग्नीशियम ले लो तो अलग होगा, आ रही बात समझ है। तो उसकी संरचना पर भी निर्भर कर रहा है और उसकी प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है। अगला, विद्युत चालकता धातु की संरचना तथा प्रकृति पर निर्भर करता है, सही है। इससे अगला देखो, आयनिक चालकता विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। आयनिक चालकता विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि आप सांद्रता बढ़ाते हो तो आयनों की संख्या बढ़ती है, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो उसकी आयनिक चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ये भी सही है। अगला, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर Cl2 तथा H2 गैस प्राप्त होती है। यह भी सही है। एनोड पर तो क्या मिलेगी, Cl2 गैस, और कैथोड पर क्या मिलेगी, H2 गैस। करवाया हुआ है ये तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। संख्या पूछ रहा है मतलब 4 हो गया। अगला हो, लवण सेतु, लवण सेतु द्रव द्रव लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है, बताया था। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एक विरोधी विभव होता है जो सेल को कार्य करने से रोकता है, तो उसी को तो हटाने के लिए अपन क्या लगाते हैं, साल्ट ब्रिज, तो ये अपना सही है। अगला हो, अगला क्या दिया है, एबीसी है, एबीसी के मानक अपचयन विभव अपन को दे दिया। इनकी अपचायक क्षमता का क्रम पूछ रहा है, तो मैंने पहले बताया था ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जो पहले सबसे पहले क्या बना लिया करो, ईसीएस बना लिया करो। तो देखो, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है वो ईसीएस में कहाँ आएगा, सबसे नीचे, तो सबसे नीचे कौन होगा यहाँ पे, ए, आ रही बात समझ। उसके बाद में ज्यादा कौन है, माइनस में ज्यादा ज्यादा नहीं होता, ये तो सबसे कम है। फिर कौन आएगा, सी, फिर कौन आएगा, बी, यही अपनी ईसीएस होगी। अरे यही होगी, ये क्या हो गई अपनी ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बताना, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता का मतलब दूसरे का अपचयन और खुद का ऑक्सीकरण। तो अपचायक क्षमता तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, कम होती है।
तो क्या ऑर्डर आएगा इसका, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, यही आएगा। अरे ऑक्सीकारक क्षमता मतलब दूसरे ऑक्सीजन खुद का अपचयन, तो वो तो टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ती है। अगर यहाँ पे ऑक्सीकारक क्षमता का ऑर्डर पूछता तो क्या होता, ए सी बी, आ रहा है समझ में। तो ये तो ना तो अपचायक क्षमता का ऑर्डर दिया है अपने को और ना ही ऑक्सीकारक क्षमता का, इसका मतलब ये अपना गलत है। अगला देखो, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड भी बहुत शून्य होता है, क्या सही है ये, सही है ये तो बताया हुआ है आपको। F2 परबल अपचायक है, अपचायक का मतलब दूसरे का अपचयन और खुद का ऑक्सीकरण, अपन को पता है ये तो ईसीएस में सबसे बॉटम पे आती है, सबसे बॉटम पे आती है। ये तो सबसे दुर्बलतम अपचायक है, सबसे दुर्बलतम अपचायक है। तो ये अपना क्या हो गया, गलत, गलत है, परबल थोड़ी ना होगा, परबल तो ईसीएस में सबसे ऊपर लिथियम वाला होगा। तो कौन कौन सा सही है इसमें, कितने कथन सही है अपने, पहला और चौथा, तो ऑप्शन कौन सा गया, पहला। आ गया समझ में, आ गया। अगला हो, 20 ग्राम संगलित, संगलित देखो क्या किसको बोलते हैं, मोल्टन को बोलते हैं। गलित का ही दूसरा नाम क्या है, संगलित। आ रही बात समझ, बताया हुआ है गलित में तो उसके जो आयंस है उन आयनों की वजह से वो प्रोडक्ट निर्धारित होता है। देखो 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से 20 ग्राम कैल्शियम कार्बन प्राप्त करने के लिए 2 फेराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। फेराडो की संख्या दिया है और 20 ग्राम दे दिया, अपने को ये देखना है सही है या गलत है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जितने फेराडे उतने तुल्यांक, तो तुल्यांक निकाल लो यहाँ पे, तो तुल्यांक निकालोगे तो फेराडे आ जाएगा अपने आप ही, चेक कर लेना। तो इक्विवेलेंट निकालना है अपने को, तुल्यांक निकालना है, क्या होता है मोल इंटू में वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू में वैलेंसी फैक्टर। देखना मोल होगा ग्रामों बार बटा अणुबार, ग्रामों बार कितना दे दिया 20, अणुबार कितना होगा कैल्शियम का 40, वैलेंस फैक्टर देखना, वैलेंस फैक्टर देखना, कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में प्रवाहित कर रहे हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड किस में जा रहा है, अरे किस में जा रहा है, कैल्शियम में। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे +2, यहाँ पे कितनी है 0, तो कितने का चेंज आया 2 का, तो वैलेंस फैक्टर कितना हो गया इसका 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई 2, अब काट लेना इसको, कितना हो गया 2 और कितना हो गया 1 फेराडे, मतलब 1 फेराडे धारा की आवश्यकता होगी और क्वेश्चन में कितना दे दिया अपने को 2 फेराडे, मतलब ये अपना कथन है गलत है। आया, अब दूसरा कथन पढ़ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में कराने पर एनोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एनोड की बात कर रहा है तो एनोड पर तो एनाइन आता है, लेकिन ये तो सल्फेट है और मैंने पहले बताया था सल्फेट पॉली एटॉमिक एनाइन जब भी आए अपने तो अपने को इनको हरा देना है और पानी को जिता देना है, और पानी को जिताएंगे तो पानी को जिताने से तो एनोड पर क्या मिलेगी मेरे को O2 गैस, क्या मिलेगी O2 गैस, और उसने क्या बताया है हाइड्रोजन गैस। तो यह कथन भी अपना गलत है। आ रही है बात समझ, आ रही है। अगला पढ़ो, इसने दिया है लेमड़ा, यह मोलर चालकता दिया है इसने, अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेल एम, मोलर चालकता दे दिया दी गई सांद्रता पर, यह मोलर चालकता दे दिया अपने को इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर, अनंत अनुता पर, -B√C या A√C। समीकरण दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है, बात सही है कि गलत, गलत है यह, अरे ये गलत है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है, मैंने उस टाइम पे बताया था ओनली अप्लाई ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कथन भी अपना गलत है। अगला पढ़ना, विशिष्ट चालकता का मात्रक, यह तो गलत है, विशिष्ट चालकता क्या होता है अपना K = xg, ये क्या हो गया अपना सेल कांस्टेंट, अरे क्या हो गया सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है L/A मल्टीप्लाई में G, G क्या है अपना यहाँ पे कंडक्टेंस है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/r प्रेक्षित, अरे लिख सकते हैं ना,
अब देखना, लेंथ है, लेंथ में सेंटीमीटर में ले लूँ और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लूँ, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ऊपर जाके क्या बन गया वो सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे क्या है यहाँ पे ओम, ऊपर जाके क्या बन गया ओम इनवर्स, क्या बन गया ओम इनवर्स। तो इसने क्या दिया है, इसने तो ओम मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर दे दिया, जबकि क्या आना चाहिए था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये भी अपना गलत हो गया। तो कितने कथन गलत है यहाँ पे, चारों ही गलत है। सही है, सही है। अरे पूरा पूरा चैप्टर का इसमें निचोड़ पूछ रहा है ये कथन देके, आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। आओ, कितना हो गया, कितने सोल हो गए, 53 हो गए, 54 पे आओ, 54 पे आओ। देखना, सही कथनों को चुनना है अपने को यहाँ पे। समीकरण डेल्टा आर जी माइनस का एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल, डेल्टा जी का मान एन पर निर्भर करता है, बात तो सही है, तो ये तो अपना सही है। अगला, मानक विभव एक मात्रात्मक राशि है, मात्रात्मक, एक्सटेंसिव दिया है ये तो, जबकि एक्सटेंसिव थोड़ी ना होता है, इंटेंसिव होता है, तो ये भी अपना गलत है। अगला, गलित या संगलित एक ही बात है, Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए 2 फेराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। तो क्या कैसे निकालेंगे, तुल्यांक निकाल लो। तो तुल्यांक क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल, मोल इनटू में वैलेंसी फैक्टर, मोल इनटू में वैलेंसी फैक्टर। मोल बताना, मोल क्या होता है ग्रामों भार बटा अणुभार, ग्राम कितना दे दिया अपने को यहाँ पे 40, अणुभार कितना होता है इसका 27, मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। देखना, Al2O3 पर क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है और एल्यूमिनियम प्राप्त कर रहा है, तो रिएक्शन बनाना Al2O3 रिएक्शन एल्यूमिनियम, ऐसे ही होगा। अपने को यहाँ पे संतुलित या बैलेंस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अपन फेराडे लॉ में वैलेंसी फैक्टर प्रति परमाणु देखते हैं, उसका मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, अपने को रस समीकरण मिति गुणांकों से कोई मतलब है नहीं है। अब देखो, एल्यूमिनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे, कौन सी 2x माइनस का 6 बराबर 0, तो 2x बराबर +3 लिख दूं, अरे +6 लिख दूं क्या, तो x बराबर कितना हो गया 6 डिवाइड बाई 2 बराबर +3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे +3, किस में जा रहा है ये 0 में, तो कितने का चेंज आया 3 का, तो वैलेंसी फैक्टर कितना लिखूंगा यहाँ पे 3, काट दो एक बार, 9 हो गया, 9 को 40 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4 पॉइंट लगभग 4.4 फेराडे, जबकि क्वेश्चन में कितने फेराडे दिया है अपने को 2 फेराडे, तो ये भी अपना गलत है। अगला आओ, 2 मोल H2O से O2 प्राप्त करने के लिए 4 फेराडे विद्युत की आवश्यकता होती है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, अरे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। हाँ, एक मिनट, ये स्लो काम कैसे कर रहा है आज, चलो आओ, इसके लिए तुल्यांक निकाले अब, अरे इसके लिए तुल्यांक निकाले, देखना तुल्यांक क्या होता है, मोल इनटू में
मोल इंटू में वैलेंसी फैक्टर। देखना मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम बार बटा अणु बार, लेकिन डायरेक्ट ही मोल दे दिया तो अपने को वो करने की जरूरत है नहीं है, वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो देखना H2O से O2 प्राप्त कर रहे हैं, तो कैसे लिखोगे आप, H2O रिएक्शन O2, H2O रिएक्शन O2, ऐसे ही करोगे। देखना किसका मोल दिया है अपने को, H2O का मोल दिया है, तो H2O का ही वैलेंसी फैक्टर लेके आना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे -2 में, और यहाँ पे कितने में 0, तो कितने का चेंज आ रहा है 2 का, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2, और फेराडे कितने आ गए 4, तो कितने फेराडे दिए हैं क्वेश्चन में 4 फेराडे दिए, मतलब अपना ये सही है। अब देखो पहला सही है और चौथा वाला सही है, तो ए एंड डी आ गया, आ गया। अगला अगला देखो 40 मिलीलीटर 1 एम NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन 0.04 फेराडे आवेश प्रवाहित करने के पश्चात परिणामी विलयन की पीएच कितनी दे दिया अपने को 13। तो इसके लिए पहले H+ की कंसंट्रेशन लेके आनी पड़ेगी, क्या लेके आनी पड़ेगी H+ की कंसंट्रेशन। H+ की कंसंट्रेशन कैसे लेके आओगे, देखना 1 मिनट आओ, पहले दूसरा सोल्व करते हैं, है ना। जलीय विलयन में आयनिक चालकता का क्रम पूछा है, तो मैंने कैसे बताया था, जो पानी में जो सबसे छोटा होगा पानी में जाके सबसे मोटा हो जाएगा, और उसकी आयनिक गतिशीलता उतनी कम हो जाएगी, तो उसकी चालकता उतनी ही कम होगी। तो सबसे छोटा कौन होगा गैसीय अवस्था में, ये पानी में जाके सबसे मोटा हो गया, तो इसकी आयनिक गतिशीलता क्या हो गई कम हो गई। ये ऑर्डर तो करवाया हुआ है क्लासरूम में, तो ये तो अपना सही है। आगे आओ 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल में H2 के इलेक्ट्रोड विभव को शून्य करने के लिए H2 का दाब 10 की घात माइनस एटीएम आवश्यक है होगा। ये क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं और उसका दाब दे दिया, दाब या सांद्रता दे दी। दाब या सांद्रता जब भी दे दो क्या लगाते हैं अपन, नन नष्ट, क्या लगाते हैं नन नष्ट ही तो लगाते हैं। देखो इसकी रिएक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो 2H+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन H2 गैस, लिख सकता हूँ क्या ऐसा, अरे लिख सकता हूँ क्या, ये क्या है अपना एक्वस। देखना E = E0 माइनस का -0.0591 डिवाइड बाई कितना इलेक्ट्रॉन शामिल है इस अभिक्रिया में 2। आगे जाके log log प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की तरफ गैस है तो PH2 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा PH2 डिवाइड बाई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ क्या है H+, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो इसकी पावर में लगा दूंगा, ऐसे ही करूंगा। अब देखना इसका मानक अपचयन विभव तो कितना होता है 0, और इसने क्या दिया है 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल में H2 के इलेक्ट्रोड विभव को शून्य करने के लिए, तो ये भी कितना दे दिया आज 0 दिया है। इसको शून्य करने के लिए आ रहा है समझ में, के लिए H2 का दाब पूछ रहा है, मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, इसको ये भी 0 हो गया, 0 पॉइंट, देखना ये इस साइड में 0 है, यहाँ पे भी 0 है। अब देखना ये जो अपना है माइनस वाला जैसे यहाँ पे नीचे लेके आओगे आप तो 0 बन जाएगा, ये भी अरे 0 बन जाएगा, ये गुणा मत है तो यहाँ पे भाग में आ गया, और 0 बटा कुछ भी करेंगे तो अपन कितना आएगा 0 ही आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे log PH2 डिवाइड बाई H+ और उसका पावर 2 =
0। लिख दूँ ऐसे, लिख दूँ। अब देखना यहाँ पे आपको पता होगा 10 छुपा होता है log 10 बेस। इसको जैसे यहाँ पे लेके आऊंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखना इसको ऐसे लिख सकता हूं, PH2 डिवाइड बाई H प्लस इसकी पावर 2 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मतलब 1। अब देखना PH2 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन का पावर 2। H प्लस कितना दिया है अपने को, H प्लस देखना, H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं दी, लेकिन उसके लिए अपने को एक जानकारी दिया, शुद्ध जल, शुद्ध जल में H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होती है 10 की घात माइनस का 7 पढ़ा होगा। अरे आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। शुद्ध जल की सांद्रता कितनी होती है 10 की घात माइनस का 7, 10 की घात माइनस 7 और इसका पावर कितना दिया है 2, कितना हो गया 10 की घात माइनस का 10 की घात माइनस का 14 एटीएम PH2। और यहाँ पे कितना दिया है अपना, तो ये अपना गलत है। क्या ये क्वेश्चन सॉल्यूशन नोट करना है, इसका नोट करना है क्या, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना कॉपी में भी, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट। ऐसे ही आता है पेपर, तो इसको नोट करो फटाफट और इसको फेयर कॉपी में भी नोट कर लेना, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख के। इस चौथे वाले को कर लेना नोट, दूसरे तीसरे को तो जरूरत नहीं है, वो तो करवाया हुआ है कॉपी में। हो गया, अरे नोट कर लिया ये। बी भी गलत है इसका, सी भी गलत, बी सही है सी गलत है। केसीएल, केसीएल इसने क्या बोल दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जबकि ये तो प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये भी अपना गलत है, मतलब सी एंड डी गलत है। सी इसमें भी दिया हुआ है गलत, सी इसमें भी है ये भी गलत, सी इसमें भी है ये भी गलत, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ए। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी वैसे सोल्व कर सकते हो आप कि एक का पता लगा लो आप, इतने लंबे पर जाने की जरूरत नहीं है, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। अब जैसे सबसे इजी देख लो कौन सा है, केसीएल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये गलत है, और इसने क्या पूछा है सही पूछा है, तो डी वाला ऑप्शन हटाओ पहले, ये हट गया ये हट गया। अब ए बी और ए बी, मतलब ए बी दिया हुआ तो ए बी सही है, सी को चेक कर लो, फिर सी को चेक कर लिया इस हिसाब से तो ये गलत है, तो आंसर यहीं से आ गया। आ रहा है समझ है, इस टाइप से डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, एग्जाम में देख लिया करो अप्रोच कौन सी लगानी है आपको। अप्रोच अगर आपकी सही लग रही है, एक दो क्वेश्चन से आंसर आ रहा है, तो उसी टाइम है, ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह पूरों को चेक कर रहे हो, फिर पूरों को चेक करने के बाद में मिला रहे हो, तो ऐसे तो टाइम लगा दोगे आप। इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हो ना आपके, अरे किए हुए हैं क्या, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिए होंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच क्वेश्चन लगाने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा। अगला आओ 56, विद्युत अपघट्य सेल। अरे विद्युत अपघट्य सेल देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैच करो मैच करो, सौते होता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, सौते तो होता नहीं, डेल्टा जी नोट तो ये तो इक्विलिब्रियम पे बताते हैं, Cl2 एनोड है, ये तो क्या बता रहे हैं, तो ए में बी,
ए में बी, तो पहले डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा करो, ए में बी दिया हुआ है। अब बी को चेक करो, बी में दोनों डिफरेंट है, तो बी को चेक करने का या इसको टाइम देने का दे सकते हैं अपन, अपना गलत थोड़ी ना है। अगर यहाँ पे भी ए होता, यहाँ पे भी ए होता, या यहाँ पे भी सी होता और यहाँ पे भी सी होता, तब इसको अपन चेक है नहीं करते, टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ मैं। फिर अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पे अगर सेम दिया हुआ होता दोनों तरफ, तो अपन उसको भी चेक नहीं करते, फिर अगले पे जाते हैं, वहाँ पे तो डिफरेंट देगा ही, वहाँ तो डिफरेंट देगा ही फिर, है ना। अगर यहाँ पर अपन को यहाँ पे ही डिफरेंट दिख गया, तो फिर इन दोनों में से एक को चेक कर लो, सी और डी को चेक करने की जरूरत है नहीं है। अगर अपन 100% श्योर है, 100% श्योर नहीं है, तब नेक्स्ट पे जाया करो। आ रही बात समझ है? चलो देखो, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल तो सौते होता है, तो बी में ए, बी में ए, लो आंसर यहीं से आ गया। तो तीसरे और चौथे को चेक करने की जरूरत है नहीं है। अगला देख लो, साम्य अवस्था पर तो क्या होता है, ये होता है, और NaCl के जलीय विलयन का एनोड पे बनेगी Cl2 और कैथोड पे क्या बनेगी H2। आ गया? फिफ्टी सेवन में आओ, अरे 57 में आओ। सेल नियतांक सेंटीमीटर इनवर्स बताया हुआ है, अभी तो निकाले थे अपन, तो कौन सा आएगा, ए में डी, ए में डी। लो भाई साहब, अब आप पेपर, इस पेपर को आप हार्ड बता रहे हो, टफ बता रहे हो, ऐसा थोड़ा है ना। अच्छा, 2 क्वेश्चन से क्या होता है ना, आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखने ला, विशिष्टता लगता तो क्या होता है, विशिष्टता लगता क्या होता है, के इक्वल टू एक्स जी, अभी तो बताया था सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स से, अरे सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। देखना, ओम इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ उल्टा, बताया था, तो कौन सा चला गया, इसका सी हो गया। मोलर चालकता तो साइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस टाइप को तो काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे अपन, तो किस, सी का बी, सी का बी। लो, ई नोट सेल वोल्ट में ही तो मापते इसको, अरे वोल्ट में ही तो मेजर करते हैं इसको। आ गया हो, तो कौन सा ऑप्शन क्या है उसका, पहला। सेल स्थिरांक, देखना, सेल स्थिरांक तो एल बाई ए होता है, तो एम एफ बी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। आ रहा है कि समझ में? आगे देख करो, मोलर चालकता, मोलर चालकता जब सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हो, जब सेंटीमीटर में दिया हो तो ऊपर 1000 लगाते हैं, के डिवाइड बाई एम, और मीटर में हो तो नीचे लगाते, लेकिन मीटर वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया ना, ये बताया कि सेंटीमीटर में है या मीटर में, तो कौन सा जाएगा इसका, डी, कौन सा जाएगा, डी। तो ये भी कैंसिल, लो आंसर यहीं से आ गया। सेल दक्षता कल ही तो बताया था, कल ही तो बताया था, उपयोगी कार्य, यूजफुल कार्य, यूजफुल वर्क डिवाइड बाई दहन वाली उष्मा, तो माइनस का NF इनोट सेल डिवाइड बाई डेल्टा H, कल करवाया था ना इस टाइप का इक्वेशन भी, तो इसका कौन सा आ गया, सी। और ये तो आपको पता ही है, कोलराउस नियम बड़ा आ गया, कैटाइन और एनाइन को जोड़ देंगे, कैटाइन एनाइन को जोड़ने से ये सांद्रता आ जाएगी इस विद्युत अपघट्य की। चलो ये देखो क्या पूछा है इसमें, सेल स्थिरांक पूछा है, सेल स्थिरांक पूछा है। मैंने पहले बताया था, फिजिक्स हो चाहे से फिजिकल केमिस्ट्री हो, अगर न्यूमेरिकल कोई आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, और क्वेश्चन में दी हुई जानकारी लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दी हुई जानकारी लिखते हैं अपन, क्या क्या दिया है, कैसियल विलयन की विशिष्ट चालकता 20 डिग्री टेम्परेचर पर, के का मान दे दिया, अरे के का मान दे दिया, क्या ये अपने को के का मान दे दिया, किसमें, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। विलयन का प्रतिरोध दे दिया अपने को, कितना, 55 ओम। आ रहा है बात समझ में? और सेल स्थिरांक पूछ रहा है, अपने डायरेक्ट माइंड में तो कई बार यूँ आता है, सेल स्थिरांक तो सर आपने यूँ बताया था, x इक्वल टू एल बाई ए। एनसीईआरटी में कई बार x को जी स्टार के द्वारा भी डिनोट कर दिया जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला था ना साथ साथ, तो जी स्टार भी बोल सकते हैं सेल स्थिरांक को, तो एल बाई ए होता है। तो इससे निकालने की कोशिश करते हैं अपन, लेकिन इससे निकालने के लिए तो डाटा क्या चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी तथा उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो वो तो अपने को इसमें दिया ही नहीं। अपने को तो दिया क्या है,
के दे दिया और आर दे दिया। तो ऐसा कोई रिलेशन ढूंढो जिसमें सेल स्थिरांक आता हो। तो क्या बताया हुआ है आपको, के इक्वल टू एक्स जी। के का मान कितना दिया है, 0.0212 इक्वल टू एक्स। ये तो निकालना है जी। 1/r लिख सकते हैं इसको। तो आर कितना दिया है अपने को, 55। अब देख लेना, एक्स निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखना मल्टीप्लाई 55। एक बात सुनना, पॉइंट हटा दूं यहाँ से, नीचे 1 2 3 4, 10 की घात 4 लिख दूं, 10 की घात 4 लिख दूं। अब 55 को एक बार गुणा करो आप 212 से। 55 को गुणा करना है अपने को किससे, 212 से। तो 212 से यही आएगा, यही आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो किससे, 10 की घात 4। एक होता तो यहाँ पे पॉइंट आता, 2 होता तो यहाँ पे आता, 3 होता तो यहाँ पे आता, 4 है तो 1.1 कौन सा, सही है। अरे सही है, करवाए हुआ ये तो। इस टाइप के तो काफी सारे क्वेश्चन किए थे पढ़ने, लगभग 10-15 क्वेश्चन किए थे। अगला, चालकता के बराबर है, के इक्वल टू एक्स जी पढ़ा था पढ़ने, अपन को समझ में आ जाना चाहिए। एल बाई ए ये दिया हुआ है तो यहीं से पूछ रहा है। देखना एनसीईआरटी में जी स्टार भी इसको दिया हुआ है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 1/r। तो कौन सा जा रहा है, कर लिया था, ये कर लिया था, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। तो मॉड्यूल और एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ते हुए भी चढ़ना है, और क्लास में बताया हुआ है आपको। आगे चलो, आगे चलो, कौन सा, इस पेपर में इससे इजी क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं है। क्या होता है, W बराबर जेड क्यू, W बराबर जेड क्यू। आ गया हो, आ गया हो। आ गया हो। अरे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर चालकता पूछ रहे हैं। देखो H2 है, H2 की कैसे निकाला जाता है पढ़ना, देखो बताया था निकालना। मान लो आपको H2 की निकालनी है, तो कैसे लिखो, कैसे लिखते हो इसको, अरे कैसे लिखते हो, H प्लस प्लस में OH माइनस। फिर अपन यूं देखते हैं H प्लस का सप्लायर कौन है, तो देखो पहले में H प्लस का सप्लायर है तो HCl लिख लिया। दूसरा देखो OH माइनस, OH माइनस सप्लायर है। अब देखना इनमें से एक्स्ट्रा क्या बच गया, Na और Cl, तो माइनस का NaCl, मतलब ये तो अपना सही है, बराबर नहीं है ये पूछ रहा है। दूसरा चेक करो, H प्लस मिल जाएगा, OH माइनस मिलेगा क्या, तो यही अपना गलत है, तो अपना आंसर यही जाएगा। इसको भी चेक कर लो, H प्लस मिल जाएगा, OH माइनस मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्या बच गया, NaNO3, तो माइनस NaNO3 कर दिया। अगला हो H प्लस मिल जाएगा यहाँ से, OH माइनस यहाँ से मिल जाएगा, एक्स्ट्रा क्या बच गया NH4 और Cl माइनस कर दिया। आ रहा है समझ। अगला हो, अगला हो, दिए गए सेल में अपने को ये दे दिया, दिए गए सेल में दिया है ये, आपको पहले बताया था ये एनोडिक डिपार्टमेंट होता है, ये कैथोडिक डिपार्टमेंट होता है। तो देखो कॉपर के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में पूछ रहे हैं, मैग्नीशियम कैथोड है भाई साहब, ये तो एनोड होता है, तो ये अपना गलत है। ये अपना
ये अपना ये अपना गलत है। आगे देखो, कॉपर कैथोड है, सही है। सेल रिएक्शन अब पूछ रहा है, सेल रिएक्शन देखो, सेल रिएक्शन क्या होगी, यही तो होगी इसकी। मैग्नीशियम कन्वर्ट होगा किस में, Mg+2 में, क्योंकि ये एनोडिक डिपार्टमेंट है और वो कैथोडिक डिपार्टमेंट है, तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। और ये क्या हो गया, प्लस है कॉपर, और यहाँ पे सॉलिड लिख देंगे, यहाँ पे सॉलिड लिख देंगे, और यहाँ पे एक्वस लिख देंगे, और यहाँ पे एक्वस लिख देंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या ऐसा, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन में तो मैग्नीशियम+2 का रिडक्शन करवा दिया, ये तो मैग्नीशियम को मान लिया कैथोड, तो ये अपना भी गलत है। ई नोट सेल, अरे इसका ई नोट सेल जीरो थोड़ी ना होता है, हाइड्रोजन का होता है, इसका थोड़ी ना होता है। तो देख लेना कौन सा गया आंसर, बी। अगला हो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन है अच्छा है, देखना। साम्य स्थिरांक पूछा है, ई नोट सेल देखें, साम्य स्थिरांक पूछा है क्या, ई नोट सेल देखें। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, ये क्वेश्चन किस किस से हो गया था, देखना क्या लिख सकते हैं इसको, E इक्वस टू ई नोट, अरे क्या रिलेशन होता है, साम्य स्थिरांक पूछ रहा है, तो मैंने ऐसे ही तो डेरिवेशन किया था, E इक्वस टू ई नोट माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू नोट पी, है ना। अब साम्य पर पूछ रहा है, तो साम्य पर E तो क्या होता है 0, और क्यू नोट पी को क्या लिख सकता हूँ, के इक्विलिब्रियम या के सी लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया यहाँ से देखना, वो 0 हो गया, तो इसको जैसे मैंने उस साइड में ले गया तो क्या हो गया, अरे ऐसे ही तो लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, देख लेना, ई नोट बराबर 0 पॉइंट, अरे ये पेन भी थोड़ा सा वो हो रहा है, एन लॉग, इधर में लिखूंगा, देखना के इक्विलिब्रियम, अरे के इक्विलिब्रियम ही तो लिखूंगा इधर। अब देखना ई नोट का मान कितना दे दिया अपने को, 0.46, एन इस साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो होगा, तो कितना है इस अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन, 2 डिवाइड बाई 0.0591, ऐसा ही तो होगा, बराबर लॉग कैसी लिख दूं, बराबर लॉग कैसी, ऐसे कर सकता हूं मैं, अरे ऐसे कर सकता हूं क्या, इसको इसको मल्टीप्लाई कर लो और इससे भाग दे दो, करना कितना होगा, 0.92 डिवाइड बाई 0.0591 इक्वल टू लॉग कैसी। अब देखना जब आप 0.92 में 0.059 का भाग दोगे तो ये आएगा 15.54, ये आएगा, कितना आएगा 15.54, करके देख लेना आप, 15.54 बराबर लॉग कैसी, सही है। कैसी लेके आना है, तो यहाँ पे 10 छुपा हुआ है, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो लॉग तो हट गया अपना, तो कैसी लिख दो डायरेक्ट, कैसी बराबर 10 की घात 15.54, यही आएगा, यही आएगा। अब मेन क्वेश्चन यहीं पे आके फंसता है कि इसको सोल्व कैसे करना है, कैलकुलेशन टफ है, सीखो इसको भी, है ना, कैसे किया जाता है। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, देखना 10 की घात 15
इंटू में 10 की घात 0.54 कर सकता हूँ। ये तो पता है ना, जब आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। अब देखना, ये ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गया, 10 की घात 5 बोल सकता हूँ इसको। अरे 10 की घात 1/2 बोल सकता हूँ क्या, 0.5 का मतलब 10 की घात 1/2, तो √10 बोल सकता हूँ। √10 बोलूंगा तो 3.33 मल्टीप्लाई 10⁻15, तो 3.33 का लगभग आंसर कौन आ रहा है, बराबर, यही तो आ रहा है। तो पहला आंसर, इसका सॉल्यूशन जिसको लिखना है वो लिख लेना। इसका सॉल्यूशन जिसको लिखना है वो लिख लेना। ये क्वेश्चन जाके घर पे जो अपनी नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लेना। करो नोट। हो गया, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आओ। 65 मानक अपचयन विभव। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है और पूरा कॉन्सेप्ट पूछ लेगा ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो, ये इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को 1 मिनट में सोल्व करना सीख गए, अपनी स्पीड बढ़ गई, तो यूँ मान लो जो नीट में जो अपना पेपर आएगा ना, वो तो 1 मिनट से भी कम में आप उड़ा दोगे उसको, है ना। इसलिए दिया जाता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। आ रही है बात समझ, आप आपकी स्पीड बढ़े, फटाफट पढ़ने की, फटाफट उसको रिकॉग्नाइज करने की कि क्या पूछना चाह रहे हैं। देखो, मानक अपचयन विभव, पहले का मैच किया है ए के साथ, यह अपचयन विभव से भी जाना जाता है, बात तो सही है इसकी। अगला, फिर मैच किया है इसको पी के साथ, जब अर्ध सेल में सभी प्रजातियों की सांद्रता इकाई हो, 1 m हो, स्टैंडर्ड कंडीशन हो, तो मानक अपचयन विभव जब भी तो होता है। आ रही है बात समझ में, मानक अपचयन, मानक मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड में तो कंसंट्रेशन क्या लेके चलते हैं अपन, 1 m मतलब इकाई, टेम्परेचर कितना लेके चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, और प्रेशर कितना लेके चलते हैं 1 atm, तो ये तो सांद्रता के लिए बात कर रहे हैं, तो सांद्रता मतलब इकाई हो गया। तो ये तो अपना सही है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, गलत पूछा है। अगला मैच करो, गैल्वेनिक सेल, ये तो अपना सही है। गैल्वेनिक सेल किसके साथ मैच किया है, बी के साथ। विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बात तो सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल बोला है। इलेक्ट्रोकेमिकल दो टाइप के होते हैं, तो एट द एंड है तो इलेक्ट्रोकेमिकल ही, तो ये तो इसका सही है। अगला देखो, क्यू के साथ मैच किया है, क्यू कहाँ पे, ये रहा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बात तो सही है। जिंक सल्फेट और जेडन लिया था, कॉपर सल्फेट और कॉपर लिया था, फिर रिएक्शन हुई थी, रिएक्शन से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहाँ से हुआ था, एनोड टू कैथोड, और धारा का प्रवाह कहाँ से हुआ था, कैथोड टू एनोड, बताया हुआ है, तो ये भी अपना सही है। आ गया हो तीसरा, अक्रिय इलेक्ट्रो, तीसरा कहाँ गया, कुछ धातु है जैसे प्लेटिनम या सोना, सही है, किसके साथ मैच कर रहा है, सी के साथ, अक्रिय इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में लिया जाता है, सही है। कॉपर और एजी होती है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, दो। आगे देखो, आर के साथ मैच किया है,
अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, सही है बात। जब भी तो अपन इसको नॉन रिएक्टिव बोल रहे हैं, अक्रिय बोल रहे हैं, तो ये भी अपना सही है। अगला पढ़ो, अगला पढ़ो। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक इकाई केजी मीटर स्क्वायर। अरे एसआई मात्रक तो ओम ओम होता है, ये थोड़ी ना होता है प्रतिरोध का, तो ये तो गलत है। अगला, अगला किसके साथ मैच कर रहा है इसको, डी के साथ। विद्युत प्रतिरोध को एमीटर की सहायता मापा जाता है, एमीटर को तो करंट करंट को मापा जाता है, ये भी गलत है। धारा को मापा जाता है इसके साथ, तो एमीटर के साथ। अगला किसके साथ मैच किया है, एस के साथ। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रोड की लंबाई के सीधे समानुपाती, जबकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमण, ये तो सही है, लेकिन ये तो गलत दे दिया ना, तो यही गलत जाएगा अपना। अगला हो, कितना हो गया ये, 65, 66 में आओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कॉपी में नोट कर लेना। क्या पूछा है, एक ऐसे विलयन के संपर्क में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करें जिसका पीएच बराबर 10 हो। देखना किसकी गणना करनी है अपने को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करनी है, मतलब अपने को नन्नस लगाना पड़ेगा। ई इक्वल टू ई नॉट माइनस का 0.0591 डिवाइड बाई एन लोग। अब देखो इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव की गणना करनी है, तो हाइड्रोजन के अपचयन की रिएक्शन लिख लो। क्या लिख लो, अपचयन की रिएक्शन लिख लो। तो ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं। अब पहले ये देखो किसने पूछना, किस में चाह रहा है 0.59, मतलब 591 के फॉर्म में पूछना चाह रहा है, तो डिवाइड बाई अपन एन लगाते हैं, तो एच। इस हाइड्रोजन के अपचयन की रिएक्शन भी अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, एक तो ऐसे लिख दूं, 2H प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन H2 लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, एक दूसरी ऐसे भी लिख सकता हूं, H प्लस प्लस में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हाफ H2, ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। अगर मैं ये ऊपर वाली कंसीडर करके चलता हूं तो मेरे को डिवाइड बाई 2 लिखना पड़ेगा, और 2 लिखते ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। ये कब आएगा, जब अपने को इसकी वैल्यू क्या मान के चलनी पड़े, 1, और मतलब मेरे को कौन सी रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, नीचे वाली। आ रही है बात समझ में, ये क्वेश्चन ने खुद पूछना चाह रहा है वो, क्योंकि अपने इसकी बैलेंस रिएक्शन दो टाइप से लिख सकते हैं ना। अगर मैं 2 वाली लूंगा, ऊपर वाली लूंगा, तो वहां पे तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, और एन की वैल्यू 2 आता ही तो फिर उसका मान भी चेंज हो गया, तो फिर ये ऑप्शन थोड़ा ना मैच होंगे अपने। आगे समझ में कौन सी कंसीडर लेके चलता है। ये डाउट आता है कि सर रिएक्शन तो ये भी हो सकती थी, अभी मैं डायरेक्ट ही ये लिख दूं तो आप सॉल्यूशन तो समझ जाओगे, लेकिन घर जाके ये भी डाउट आएगा कि सर ऊपर वाली भी तो कर सकते थे, लेकिन ऊपर वाली क्यों नहीं किया, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ रहा नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है H2, तो H2 को तो अपन गैस लेके चलते हैं, PH2 इसकी पावर 1/2, ऐसे तो लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, समीकरण में गुणांक कहाँ चले जाते हैं, पावर में, अपॉन में H प्लस। अब देखना कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक एटीएम, एक को जैसा आप आधा करो तो भी वो एक ही आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू तो कोई चेंज नहीं होगी। एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1, तो ये कितना हो गया यहाँ से, और मानक अपचयन भी वो कितना होता है हाइड्रोजन का, 0, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, E इक्वल टू माइनस का 0.0591 लॉग, ये तो 1 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं है, तो 1 डिवाइड बाई H प्लस, H प्लस की अपने को क्या लिखनी है, अब सांद्रता लिखनी है, और उसके लिए अपने को जानकारी दे दिया भाई साहब, पीएच दे दिया, कितनी दे दिया, पीएच, तो अपने को पता है ये पीएच दे दे जब H प्लस निकाल सकते हैं, और H प्लस दे दे जब है पीएच निकाल सकते हैं, तो मेरे को यूँ बताना।
हाँ ये वाला, तो ये वाला ही तो कर रहा हूँ मैं। देखना, चलो नीचे कर देता हूँ मैं, एक ही बात है। आ जाओ, पीएच कितनी दे दिया, अरे पीएच कितनी दे दिया 10। एच प्लस की कंसंट्रेशन लेके आनी है ना। तो कैसे किया जाता है देखना, ऐसे कर लिया जाता है। पीएच को मैं लिख सकता हूँ माइनस का log एच प्लस, अरे कर सकता हूँ क्या, बराबर है 10। माइनस का चिन्ह हटाऊंगा तो उस साइड में माइनस चला जाएगा, अरे दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये तो माइनस हट गया, वहां पे माइनस आ गया। अब देखना, यहाँ पे 10 छुपा हुआ है, इसको यहाँ पे ले जाओ, तो H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर 10 की घात माइनस का 10 कर दूं क्या, अरे 10 की घात माइनस का 10 कर दूं, यहाँ से समझ में आ गया, H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। जो भी अपने को दिया हुआ होता है, आप तो एक काम कर दिया करो, उसको 10 की घात माइनस में उतना लिख दिया करो, खत्म। मान लो पीएच 5 देता तो 10 की घात -5, पीएच 7 देता तो 10 की घात -7, पीएच 3 देता तो 10 की घात -3। आज कितनी दे दिया, पीएच 10, तो 10 की घात माइनस का 10, फटाफट निकालने का तरीका। ठीक है, अब बताओ H प्लस कितना आ गया अपना, कितना आ गया एक, ऐसे कर सकता हूं मैं, कर सकता हूं ना। अब देखना, ये ऊपर चला गया तो 10 की घात 10, लोग 10 की घात 10। अब उस 10 को सामने उतार दूंगा, अरे उसको क्या कर दूंगा, सामने उतार दूंगा यहाँ पे, तो कितना हो गया, ऐसे कर सकता हूं मैं उसको, ऐसे कर सकता हूं उसको, -0.0591 मल्टीप्लाई 10 कर सकता हूं। 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जीरो आगे खिसक जाएगा, माइनस का 0.591 हो गया। तो कौन सा आंसर गया, पहला आंसर गया। ये क्या आ रहा है, सही है। इसका सॉल्यूशन करना हो तो कर लेना, लिखो फटाफट लिख लो, कॉपी में लिखना हो तो घर जाके इसको फेयर कॉपी में भी नोट करना है अपने को। अच्छा क्वेश्चन ये, इसकी दोनों रिएक्शन लिख लेना और फिर अपने हिसाब से उसका रीजन लिख लेना कि मैंने रिएक्शन कौन सी मानी है और वो क्यों मानी है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेल एम तथा सी रूट सी के मध्य आलेखित किए गए ग्राफ का अंत्यखंड है। अंत्यखंड पूछ रहा है, और अंत्यखंड तो क्या बताता है, अरे इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला ही तो बताता है, लैम्बडा सी या म्यू सी इक्वल टू म्यू नॉट माइनस का बी रूट सी, ऐसा ही कुछ बताया था मैंने। तो जो म्यू इनफाइनाइट जो अपन लिखते हैं वही तो इनफाइनाइट वाला होता है, अंत्यखंड वही आता है, वही डाल आता है उसका। तो कौन सा हो गया पहला, कौन सा हो गया पहला, अरे यही तो लिखते हैं, दी गई सांद्रता पर चालकता इक्वल टू अनंत तनुता पर चालकता माइनस का बी रूट सी, तो यही तो उसका डाल आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यही तो उसका डाल बना। तो आंसर कौन सा गया, पहला। आ गया समझ में, अगला हो, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कॉपी में करवाया हुआ है आपको, और उसमें हर टाइप का कॉन्सेप्ट बताया था आपको मैंने। चालकता पूछ रहा है, अधिकतम विद्युत चालकता, तो पहले चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनों की संख्या, आयनों की संख्या समान होती है तो क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं फिर, आयनिक गतिशीलता, और आयनिक गतिशीलता क्या होता है, आवेश के तो समानुपाती और आकार के व्युत्क्रमानुपाती, अगर वो भी सेम आ गया तो फिर माध्यम की शांतता के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे ही करते थे। अब देखो
यहाँ पे आयनों की संख्या आप डायरेक्ट देखने मत लग जाना, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये देखो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, तभी तो कंपेयर करोगे। देखना यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे भी 3 हो गया, ऐसे तो आयंस की संख्या, इस टाइप का सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था मैंने। अच्छा चलो 2 मिनट रुको।